प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? हुँ? अनेक प्रकार के तूफानों में जो माया के तूफान आते हैं उसमें भी बाबा की याद बनी रहे। ज़्यादातर क्या होता है, जब तूफान आते हैं, समस्या आती, प्रॉब्लम आती, विघ्न आते हैं, तो हमारा ध्यान विघ्न में चला जाता है, भगवान भूल जाता है। हम सोचते हैं हम ठीक कर लेंगे इसको, है ना। बाबा कहते हैं मेरी याद भी अगर साथ रखोगे तो जल्दी ठीक होगा, और अगर चिंता करोगे, फिक्र करोगे, तो जल्दी ठीक नहीं होती वो चीज़। क्योंकि चिंता और फिक्र करना किसी चीज़ का समाधान नहीं है। अगर चिंता करने से समाधान होता तो दुनिया की बहुत सी समस्याएं ऑलरेडी हो गई होती, क्योंकि सारे ही लोग चिंता और फिक्र में लगे हुए हैं। तो उससे बल्कि हम नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। नेगेटिव एनर्जी सोचो, चिंता फिक्र में जो आदमी है वो पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं करेगा, और पॉजिटिव नहीं करेगा तो सुख कैसे मिलेगा? नेगेटिव करोगे तो और दुखी होगे। जो आदमी सारी रात मान लो लेटा लेटा नेगेटिव सोच रहा है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो नींद भी फिट जाती है। ऐसा नहीं, अगर आप इस कोई उल्टी सोच चल पड़ी और वो उससे मुक्ति नहीं मिल रही आपको, तो फिर नींद भी कई बार गायब हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि जो तूफान हैं माया के, जो याद में विघ्न बनते हैं, क्या करें इस प्रकार का कि उसको हम सहज बना सकें, याद को, विघ्नों में भी, तूफानों में भी, समस्याओं में भी। वैसे भी समस्या कैसे खत्म होती है? तपस्या से। करो तपस्या, भगाओ समस्या। करो तपस्या, न बनो समस्या। किसी के लिए समस्या भी नहीं बनो, और तो समस्या भगानी है तो भी तपस्या करनी। महापुरुष तपस्या में लग जाते हैं। कोई भी विघ्न आता है तो महापुरुष क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। और आम आदमी क्या करता है विघ्न आने पे? फिकर, चिंता, या रोएगा, रोने भी लगता है। तो बाबा ने उत्तर में कहा है कि शरीर निर्वाह करते हुए, क्योंकि हम सब इस शरीर का निर्वाह करने के लिए, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई ना कोई हीला हर कोई करता है। तो बाबा कहता है ज़्यादातर क्या होता है, जब आप उसमें जाते हो ना अपने काम धाम में, तो बाप की याद भूल जाती है, शिव बाबा भूल जाता है। तो बाबा कहता है बीच बीच में क्या करो, 5-10 मिनट बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। बीच बीच में, जैसे माउंट आबू में गीत चलते हैं बीच बीच में, जैसे ही गीत चलेगा उसी वक्त क्या होगा? सब रुक जाए, स्टैंड स्टिल हो जाता है सब। 3 मिनट के लिए सब बाबा की याद में खड़े हो जाते हैं जहाँ भी हो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम भी जो भी काम कर रहे हो उसमें कर्म करते हुए भी 5-10 मिनट बीच में बुद्धि को शिव बाबा पे लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भुलाते जाओ, है ना। आत्मा, हमारी चेतना कहाँ फंसी हुई है? शरीर में सबसे ज़्यादा आत्मा शरीर में फंसी होती है, और इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहती, है ना। फट भागेगी इसको लेके। इस शरीर को भुलाते जाओ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करो। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। जब हम आए तो शरीर था साथ में, जब परम धाम से आए थे, जब बीज रूप में वहाँ रहते थे, तो इस धरती पे आए, वहाँ तो संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं था, ये भी नहीं पता था हम हैं भी कि नहीं। लेकिन जैसे ही शरीर में आते हैं तो हलचल होती है, प्रकृति है ये। प्रकृति का शरीर ओढ़ रखा है हमने सब ने, है ना। जैसे रजाई ओढ़ लेते हैं ना सर्दियों में, फिर उसको परे भी कर लेते हैं, वो तो आसान है। इसको लेकिन इस ओढ़ तो रखा है, ये उतारना बड़ा मुश्किल है। सर चिपके पड़े हैं ना, चिपके जन्मों पड़े जन्मों का नाता है इसके नगंदे पीछे। पड़े हुए, नगंदे। नगंदे बिल्कुल ऐसा जिਵੇਂ नहीं, ਹੈਗਾ ना। हाँ जी।
तुरपाई लगा लो दीदी। कढ़ाई हाँ नहीं है दीदी, तुरपाई तो सिर्फ खिंचू लोग हैं। नहीं बट हाँ कढ़ाई भी कह लो, ये सिलाई, ये जो सिलाई होती है बीच को जोड़ जो रजाई पहले बनाते थे उसमें नगंदे नगंदे होते होते थे। थे। तो हमारे भी अंदर शरीर में जो है हमने जहाँ नगंदे पड़े नगंदे पड़े हुए, जहाँ जहाँ आपकी चेतना शरीर में जाती है वही वही नगंदा है, जहाँ जहाँ फंसे हो। तो इस शरीर को भूलते जाओ, मैं शरीरी आत्मा हूँ, पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ। चलो 1 मिनट के लिए सभी इस चीज़ का अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा परम धाम से नीचे उतर रही हूँ, शुद्ध पवित्र, और फिर मैं इस शरीर में प्रवेश हुई हूँ। यहाँ आके मैंने शरीर माता के गर्भ में धारण किया, और असली मेरा रूप जो है आत्मा का वो अशरीरी है। तो थोड़ी देर परम धाम में रहो और फिर देखो कि मैं इस संसार में आया और फिर मैं शरीर ही खुद को समझने लगा। तो अभी हम उस बोध से बाहर रहेंगे कि शरीर में, भ्रिकुटी में मैं आत्मा, जब शरीर में भी आओ तो भ्रिकुटी में, इस भाव में हम बैठेंगे थोड़ी देर। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। इस समय मैं परम धाम में हूँ, शिव बाबा के पास, शिव बाबा के निकट। मैं बिंदु रूप हूँ, शिव बाबा भी बिंदु रूप है, बाकी आत्माएं भी बिंदु रूप हैं, सब बिंदु बिंदु बिंदु, सितारे 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 बैठे। अब मैं आत्मा परम धाम से पृथ्वी की ओर आ रही, धरती की ओर। और यहाँ शरीर को धारण कर रही। ओम शांति। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीरी बन के ही घर जाना है। वापस भी कैसे लौटोगे? जैसे आए थे वैसे ही तो जाओगे। यहाँ से प्रकृति का 5 तत्वों का शरीर लिया, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश का बनाओ, और यहीं छोड़ दिया अपना। जो वस्तु यहाँ से ली थी वो वहाँ पहुँच नहीं सकती। तो ये 5 तत्व जो, ये सब जब आग लगाएंगे या पानी में छोड़ देंगे या धरती के नीचे दबा देंगे या चीलों को खिला देंगे, ऐसा समझे, या मछलियों को खिला देते हैं। साधु लोग अपना शरीर पत्थर से बांध के गंगा में डाल देते हैं। कुछ दिन मछलियाँ जो हैं या और जानवर पानी के यहाँ, उनको ये होती है आज पार्टी हो रही है, खाने को बढ़िया चीज़ है मिलेगी। तो अब फिर अशरीरी बन के घर वापस जाना है, शरीर को भूलना है ना। हम देखो कमाल है अपना, इसमें हड्डी है, मांस है ना, कितनी इसमें शिराएं हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, और उनको हम अपना समझते हैं। नाखून है, बाल हैं। इसी शरीर में भी कुछ बिल्कुल ही मरे हुए हैं, जैसे बाल, बाल काटो दर्द होता है कोई? नाखून भी काटो बड़े हुए तो नहीं होगे, लेकिन जहाँ खून का संचार है वहाँ काटोगे तो खून भी निकल आएगा, दर्द भी होगी। ऐसे ऐसे अपने साथ बाबा बात कहते हैं, बैठ के अकेले में बातें करो कि मैं आत्मा कहाँ से आई,
मुझे कहाँ जाना है, शिव बाबा क्या कह रहा है, मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैंने कितने विकार छोड़े हैं, कितने अभी पकड़ के रखे हुए हैं, कितनों से मोह है, अभी विकारों में भी मोह होता है कईयों को। तो ऐसे ऐसे सेल्फ टॉक करो, अपने से बात करो। एक सत्य बाप के साथ बुद्धि का संग हो। सत्संग का क्या मतलब है? एक सत्य बाप के साथ बुद्धि का संग हो, ये है सच्चा सच्चा सत्संग, जो अविनाशी परमात्मा है और अविनाशी आत्मा है। तो आत्मा परमात्मा का जब मिलन होता है या संग होता है तो आत्मा पवित्र बनती है। दूसरे संग से अपनी संभाल करो, जो दुनियावी संग है उससे आत्मा पवित्र बन जाती है। तो दुनियावी संग छोड़ना है और परमात्मा का संग, जो सत्य है परमात्मा। ये दुनिया तो असत्य है, झूठी है, टेम्परेरी है, ना रहने वाली है। आपका शरीर ना रहने वाला है, कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी कोई पुर्जा फेल हो सकता है। तो दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी।